साइम अयूब क्यों खिला रहे हैं इसको? ये गली क्रिकेट चल रही है, ये कोई मोहल्ले का टूर्नामेंट चल रहा है, ये कोई टेप बॉल का टूर्नामेंट चल रहा है कि उस बंदे को समझ नहीं आ रही मैंने बल्ला घुमाना किस तरह, लेकिन हम उसको खिलाई जा रहे हैं। आपने देखा क्या किया इसने? देखें ऐसे बैट्समैन को ना बॉलर बड़ा खुश होता है देख के। चलती फिरती विकेट है ना। हाँ, अगर मैं बॉलिंग करूंगा तो मैं को ये विकेट तो मेरी है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपकी बात की चलती फिरती विकेट है, सिर्फ 2 ओवर की खातिर कि उसने 2 ओवर करने हैं कहीं पे। हाँ, तो उस 2 ओवर की खातिर एक प्रॉपर वो बैट्समैन की जगह वो मिली हुई है उसने। तो पिछले अगर वो एशिया कप की उसकी परफॉर्मेंस देख लो, उसके बाद कंटिन्यूस की परफॉर्मेंस देखें, 8-9 के एवरेज मैं नहीं समझता कि इस लेवल का जो है वो डिजर्व करता है कि अगर आपके पीछे कोई और बैट्समैन बैठे हुए हैं। 70 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, ये उसकी एवरेज है टूर्नामेंट्स में, तो Exactly. एक क्वेश्चन मार्क है उनकी पोजीशन। देखिए आपके पास फखर समान बैठा हुआ है, ओपनर बैट्समैन के पास बैठा हुआ है। बाबर आजम को आपने उसकी खातिर 4थे नंबर पे डाल दिया उसको, ठीक है, जो बाबर आजम की जगह ही नहीं बनती, और वो 8-9 के एवरेज आपको लेके जा रहा है। और बाबर आजम की एवरेज आप देख ले एज ओपनर अराउंड अबाउट 50 जो उसकी है वो एवरेज है। तो मैं समझता हूँ कि अगर नहीं परफॉर्म हो रहा तो थोड़ा सा उसको साइड बाय करके। अभी आपने बाबर की बात की, तो देखा जाए बाबर का जो रिकॉर्ड है वो अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स या इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है। तो मुझे लगता है कि अगर आज बाबर 3 नंबर पे आते और जोफ्रा आर्चर को फेस करते तो बेटर होता। और आगा जो है वो स्पिन को कहते हैं बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आदिल रशीद जब आता है, जब आदिल रशीद आ गया है, आदिल रशीद आ गया है, अब होना चाहिए था आगा को। अब मैं और लेकिन देखें आज द स्टेज इज परफेक्टली सेट अली भाई फॉर बाबर आजम कि आज बाबर भाई आपके सामने मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आपसे, मैं आपसे मिन्नतें कर रहा हूँ कि आज चल जाना। अच्छा एक चीज, आज जिस मर्जी स्ट्राइक रेट से खेलो, अच्छा नहीं 14 ओवर तक टिक खड़े रहो भाई। अच्छा लेकिन आदिल आया वो ऐसे करके बॉल अंदर आनी, आउट हो जाना। अच्छा ये चीज कंफर्म थी कि उस आगा ने 1 डाउन ही, तो वो तो आना ही आना था ना, इससे कोई गर्ज नहीं था, उन्होंने ये फैसला पहले किया हुआ था। एटलीस्ट आपके पास सारे एनालिस्ट बैठे हुए हैं, आपको नहीं, पता है रिकॉर्ड्स आपके सामने। दैट्स इररिलेवेंट। देखिए मैं समझता हूँ अगर आपने पाकिस्तान का सोच रखना है जी, तो आपको कई दफा अपने डिसीजन ड्यूरिंग द मैच चेंज करने हैं। ये कैप्टेंसी है, यही कैप्टेंसी है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आपको फैसले चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आगा के खिलाफ खेला हूँ मॉडल टाउन में, यही लाहौर में खेला। अच्छा जी। आगा बहुत अच्छा स्पिनर को बड़ा अच्छा खेलता है, और बाबर आजम का जो रिकॉर्ड वो देख ले, जैसे मैडम ने कहा है कि बाबर आजम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ओपनर फास्ट बॉलर को बड़ा अच्छा खेलते हैं, गैप में चौके वो फाइंड करते हैं। तो मैं समझता अगर आज साइम अयूब की विकेट जल्दी गिरी है तो बाबर आजम को, अगर पावर प्ले था तो बाबर आजम को वहां पे आना चाहिए। लेकिन महेंद्र भाई लेकिन बात वही भी है, क्योंकि अब देखें महेंद्र भाई वो ना मेरे ख्याल में आगा ने कुछ ज्यादा नहीं खेला। बिल्कुल 4थे ओवर में बाबर आ गया। हम यही बात कर रहे हैं ना कि स्पेस अटैक आपके सामने था ना, अब बातें तो अब स्पिन उनकी जिसकी आगा नहीं, अभी उन्होंने दूसरा स्पिनर अपना यूज कर रहे हैं। आदिल रशीद से पहले उन्होंने डॉसन भी उन्होंने यूज किया। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। ये जो अली भाई भी बात कर रहे हैं ना कि ये तो पहले से ही डन था सारा। ये वर्ल्ड कप से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सलमान अली आगा ने, उसमें उसने कह दिया था कि मैंने 1 डाउन आना है, बाबर मेरे बाद में आएंगे, क्योंकि मैं दायरे का फायदा उठा सकता हूं और मेरा ये काम होगा कि मैंने आते साथ ही अटैक करना है। मैंने अटैक करना है। और वो जो महेंद्र भाई जो कह रहे हैं कि वो बाबर की जगह बनती है, या तो 1 डाउन किया जाए या ओपनर किया जाए, लेकिन उसमें भी अब महेंद्र भाई ये वाली कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है कि हमारे कोच ने आके खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि जिस तरह वो खेलते हैं, जिस स्ट्राइक रेट से खेलते हैं ओपनिंग में, तो हम उनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप में उन्होंने कहा था कि बाबर का स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत कम है। हाँ, और ये भी रिसेंटली उन्होंने कहा था ये रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास बेहतर चीजें हैं। कोई और प्लेयर दिखा दे जिसका स्ट्राइक रेट 170 180 अगर बाबर आजम का 130 है 170 तो मेरे इस स्क्वाड में मुझे दिखा दें कोई भी प्लेयर उसका स्ट्राइक रेट मुझे दिखा दें। आपकी सारी तोपों का रुख बाबर की तरफ जाता है जब हम स्ट्राइक रेट की बात करते हैं। 170 तो है ही नहीं ना किसी भी प्लेयर का, ये तो बात ही झूठ है। अगर 150 दिखा दें, अगर बाबर को साइड लाइन करने के लिए ये जब पहले भी ये दलील दी गई थी कि बाबर का स्ट्राइक रेट कम है, इस वजह से उसे ड्रॉप कर दिया, उस टाइम भी मैंने कहा था ये गलत दलील है। स्ट्राइक रेट छोड़े, मैं कहता हूं आज बाबर आजम को नहीं भेजना था, फखर जमाना के पास बैठा हुआ है। आज आप फखर से ओपन करवा फखर को 1 डाउन तो कर सकते हैं, जैसे साइम अयूब की विकेट गिरो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन आपने बनाना था, तो आप फखर को मेरी इसमें इतनी सी गुजारिश है महेंद्र भाई, अब शायद आप अग्री करें शायद ना करें, मैं कहता हूं कि अगर आपने साइम को बस इसीलिए खिलाई जाना है 1.5 साल से कि वो बस आके हमारे लिए, चले 1.5 साल पहले भी नहीं वो बॉलिंग करता था, कुछ 6-7 महीने से, कि आके उसने 2-3 ओवर करा जाने,
और बैटिंग में आपको कोई रन नहीं करके दे रहा, आप उसकी जगह फखर से या किसी और से ओपनिंग करा लो और उसकी जगह अबरार को खिला लो, नंबर पक्का स्पिनर खिला लो, आप स्पेशलिस्ट खिला लो। आप देखें, आपने ऑलराउंडर की दुकान जरूर भरनी है। देखें अनफॉर्चुनेटली बाबर के साथ ऑलराउंडर की जो बात करें, मुझे एक बात याद आ गई, उसने हेड कोच ने बाबर से भी ऑफ स्पिन करवाई है, आपको पता है? बाबर कल करता रहा, हाँ करता रहा वो। अब बाबर जब भी वहाँ पे नेट प्रैक्टिस करता है, मैंने देखा है उसको, और हमेशा बॉलिंग करता है। जब बाबर ने एक दफा एग्जीबिशन मैच में भी की थी मेरे ख्याल से, पेशावर के अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक प्रॉपर बॉलर की जगह खिला लें, और अगर आपने उसको एज ऑलराउंडर खिलाना है फिर ऐसे में आपको नीचे खिला लें। नंबर चेंज फखर जमान से ज्यादा आपको पावर प्ले में फायदा कौन दे सकता है? फखर को आप ऊपर ले जाएं, फखर से अब आपने अगर ओपनिंग करानी है फखर से करा लें, अबरार को खिलाएं और उधर दरमियान में आप नाफे को ऐड कर लें, स्पेशलिस्ट खिलाएं ना, आप स्पेशलिस्ट खिलाएं, बेस्ट ऑप्शन है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम का ये बड़ा मसला है कि एक बंदे के पीछे अगर कोई खड़ा हुआ है, अब मुझे नहीं पता कि उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है। तो मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी भी खेला हूँ, सारे खेला हूँ, जब तक आपको फेवर नहीं मिलती या आपको सपोर्ट नहीं होता, आप नहीं खेल सकते। ये इंटरनेशनल दूर की बात है, आप लाहौर का डिस्ट्रिक्ट नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही, ऐसा है। ठीक है, अगर आप क्लब क्रिकेटर हैं तो इंटरनेशनल तो बहुत दूर की बात है, नेशनल दूर की बात है, आप लाहौर के डिस्ट्रिक्ट मैचेस नहीं खेल सकते, ना फर्स्ट क्लास खेल सकते जब आपके पीछे कोई सपोर्ट करना, आपके पीछे कोई सपोर्ट करने वाला है, जहाँ तक मर्जी खेलें। अच्छा, वो तौसीफ अहमद ने भी तो यही बात की ना परसों, कल ही आई थिंक, उसमें हमारे जोर का जोड़ में उन्होंने यही बात की है। उन्होंने कहा जी कि पीएसएल टीमों का प्रेशर होता है बेसिकली सिलेक्शन में, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं मेरे पास एविडेंस भी है कि अनफिट प्लेयर्स को भी फिट मेडिकल मतलब करवा गए और उनको खिलाया गया। तो आपके शाहीन अच्छी एग्जांपल है, वो एक अभी प्रॉपर्ली उनका, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर्ली रिहैब उनका कंप्लीट हुआ है, जो इंजरी 2022 में का शिकार हुए थे वो, और अभी तक वो आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक मैच में आपने उनको रेस्ट दिया था ताकि शायद जो आपकी आवाम है उनका गुस्सा जरा ठंडा हो जाए, आज आप फिर उनको वापस ले आए हैं। इसमें मेरा सवाल इसमें जरा ऐड करना चाहूंगा महेंद्र भाई। हमने अभी तक देखा आर्चर ने जिस तरह की बॉलिंग करवाई और जिस तरह की वो लेंथ हिट कर रहा है, ओवरटन ने भी आके एक ओवर करवाया था। हमारे पास एक ही बॉलर ऐसा है जो कि इस तरह की हिट कर सकता है, वो है नसीम शाह, जिसकी हमने देखा है कि उसका कंट्रोल भी अच्छा है। मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर कहता है कि वो मेरे से भी बेहतर बॉलर बन सकता है अगर वो प्रैक्टिस करे तो, सही है। तो उसको हमने नहीं खिलाया, हमने 2 लेफ्ट आर्मर्स को खिला लिया, उनमें से एक ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस आ ही नहीं रही, जस्ट बिकॉज उसका एक बड़ा नाम है, उसको हमने खिला ली। कि क्या सोच के हम फैसले लेते हैं? देखें, हमारा मसला यही है कि सिर्फ हम नाम को देखते हैं, परफॉर्मेंस को नहीं देखते। अगर एक प्लेयर आपका इंजर्ड है, लाइक बुमराह, इंडिया ने उसको रेस्ट पे लिया, बिल्कुल 2 साल रेस्ट करवाया, और उसको वो जब आया वापस तो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब ये है, अगर आप रेस में जाते हैं, अगर आप एक कदम पीछे होते हैं, इसका मतलब नहीं कि पीछे हो रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप को एक्सेलरेट कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो अगर आप एक 2 साल के लिए उसको बिठा दें, जिस तरह बुमराह को बिठाया है, 2 साल ना सही 6 महीने साल जितना भी टाइम उसको प्रॉपर रिहैब करें। शाहीन एक ऐसा बॉलर है पाकिस्तान का, नो डाउट कि बहुत टॉप बॉलर है, लेकिन उसको मिस यूज ना करें, ठीक है। आप बुमराह को कभी भी आप कनाडा के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ कभी भी खेलते नहीं देखेंगे। उसको हमेशा ही बड़े मैचेस में खिला के उन्होंने उनको सेफ रखा हुआ है, क्योंकि जो फास्ट बॉलर की बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, उसको जोर लगाना पड़ता है, हर बॉल पे पूरा बॉडी का जोर लगाना पड़ता है, और एक लिमिट तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लिमिट से ज़्यादा इसको यूज़ करें तो इंजर्ड होगा, जिस तरह शाहीन के साथ हुआ है, जिस तरह बुमराह के साथ हुआ है। तो उसको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है। बड़े मैचेस के लिए आप बड़े बॉलर्स रखें, कुछ नहीं होता। अगर आप 2 सीरीज नहीं खेलेंगे, पैसों की बात है। गुड शॉट यार।